वैज्ञानिक था। वो एक वायरस बनाता है जिसका नाम होता है कोरोना वायरस। उसका इस्तेमाल करके वो बहुत अमीर होना चाहता है। मेरा फॉर्मूला तैयार है। अब मैं इसका इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को संक्रमित कर दूंगा और फिर इसको ठीक करने की दवाई बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो खुशी से इतना पागल हो जाता है कि अपने हाथ ही धोना भूल जाता है और घर जाकर ये सोचते हुए कि वो कितना अमीर हो जाएगा खाना खाने लगता है। इससे उसका बनाया हुआ कोरोना वायरस उसके शरीर में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे मुझे गले में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो बुखार भी चढ़ रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो अपने हाथ धोना तो भूल ही गया था। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर लिया मैंने? जल्दी से लैब वापस जाता हूँ और इसका एंटीडोट ले लेता हूँ। तभी अचानक उसकी सांस रुकने लगती है और वह मर जाता है। अकाल मृत्यु के कारण वह बहुत डरावना भूत बन जाता है। ये क्या? ये तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है। लगता है मैं भूत बन गया। चलो, अब तो मेरे में मायावी शक्तियाँ भी आ गई होंगी। अब मैं बस अमीर नहीं, इस दुनिया पे राज करूंगा। फिर वह भूत अपनी लैब जाता है और सोचता है अब मैं इस कोरोना वायरस को फैलाकर दुनिया भर पर राज करूंगा। फिर उसे ख्याल आता है, सभी चीनी तो मेरे भाई हैं। मैं इन्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं इस वायरस को भारत में फैलाऊंगा सबसे पहले। फिर वह भूत उड़ता हुआ भारत में आ जाता है, अपने साथ वो कोरोना वायरस लेके। आ गया मैं अपनी मंजिल पर। अब इस कोरोना वायरस को फैलाकर यहाँ पर दहशत फैला देता हूँ। थोड़ी देर में वह भूत कमजोर सा महसूस करने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कमजोरी सी क्यों लग रही है? तभी उसके सामने चीनी भूतों का ड्रैगन देवता प्रकट हो जाता है। वह उसे देखते ही समझ जाता है यह चीनी भूतों का देवता है। वह उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज, मैं धन्य हुआ, मुझे आपके दर्शन हुए। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मैं खुश हुआ तुम्हारा जज्बा देखकर। भूत लोग को तुम्हारे जैसे राक्षसों की ही जरूरत है इस दुनिया पर राज करने के लिए। शुक्रिया महाराज, पर मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ खुद को। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जल जाऊंगा थोड़ी देर में। वो इसलिए क्योंकि तुमने कोई बलि नहीं दी है। तुम्हें खुद को ताकतवर रखने के लिए लोगों की बलि देते रहना होगा। अगर तुमने 21 दिन तक बलि नहीं दी तो तुम जल जाओगे और नरक में चले जाओगे। समझ गया महाराज, आप चिंता मत करिए। इस भारत देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। मैं इन सब की बलि दे दूंगा। फिर ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। चलो अब बलि देने की तैयारी करता हूँ। कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढी जाए। फिर थोड़ी देर भटकने के बाद उसे एक मॉल दिखाई देता है। अरे वाह, मॉल है सामने तो। इसके अंदर तो बहुत भीड़ होगी। इसके अंदर चलकर अपना बनाया हुआ कोरोना वायरस छिड़क देता हूँ। बहुत लोगों की एक साथ बलि चढ़ जाएगी। फिर वह भूत मॉल में जाता है और अपनी वायरस की शीशी में से वायरस लेकर पूरे मॉल में छिड़क देता है। कोरोना वायरस हवा में मिल जाता है और सांस के जरिए लोगों के अंदर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में लोगों को खांसी होने लगती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक मेरा दम सा क्यों घुट रहा है? बचाओ बचाओ ईश्वर, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। फिर थोड़ी देर में मॉल में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं।
सभी ओर से कराहने की आवाज आ रही होती है। थोड़ी देर में सभी सांस रुक जाने से मर जाते हैं। कई लोगों के मुंह, नाक और कान से खून निकल रहा होता है। लोगों के मरने के बाद वो भूत शक्तिशाली महसूस करता है। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। ड्रैगन देवता, मेरी बलि स्वीकार करें। अब मैं कल और बलियां दूंगा। अभी बहुत भूख लगी है, कुछ लोगों का खून पी लेता हूँ। फिर वह भूत उन मरे हुए लोगों में से कुछ का पूरा खून चूस लेता है और कब्रिस्तान में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन आज फिर से कमजोरी लग रही है, आज फिर से बलि देनी होगी। मुझे लोगों को मरता देख बहुत मजा आता है। चलो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह फिर से ढूंढते हैं और लोगों की बलि चढ़ाते हैं। जय ड्रैगन देवता। फिर वह भूत उड़ता हुआ किसी भीड़ भाड़ वाली जगह की तलाश करता है। उड़ते उड़ते उसे एक मेला दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। आज तो यहीं बलि दूंगा अपने ड्रैगन देवता को। यह तो बहुत लोग हैं, इनको तड़पता देख मजा आ जाएगा। फिर वह भूत उस मेले में पहुंच जाता है। उस भूत के आने की वजह से हवाएं चलने लगती हैं और एक डरावनी सी हल्की आवाज आने लगती है। कुछ अजीब सा लग रहा है बहन। अचानक से कुछ नहीं हुआ है, तुम बहुत वहमी हो। मेले का आनंद लो, चलो वहाँ चलकर कुछ खा के आते हैं। फिर वह भूत उड़ता हुआ अपनी शीशी से कोरोना वायरस निकालकर हवा में छिड़क देता है। थोड़ी देर में सभी लोग तड़प कर मर जाते हैं। इतना ताकतवर महसूस होता है बलि देने के बाद। मैं हूँ इस दुनिया का राजा, मैं सबको मार दूंगा। चलो आज भी अपनी खून की प्यास बुझा लूं, कल फिर बलि दी जाएगी। फिर वह वहाँ से कुछ लोगों का खून पीता है और फिर से कब्रिस्तान उड़ जाता है और जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो फिर अपने शिकार की खोज में निकलता है। इस बार उड़ते हुए उसे एक ट्रेन दिखती है। अरे वाह, पूरी की पूरी ट्रेन, वो भी लोगों से भरी हुई। आज तो ड्रैगन देवता मेरी बलि से खुश हो जाएंगे। फिर वह अपना कोरोना वायरस निकालता है और अदृश्य होकर पूरी ट्रेन में डाल देता है। थोड़ी देर में सभी लोग तड़पने लगते हैं और मर जाते हैं। इस बार भूत ताकतवर महसूस करता है क्योंकि उसने एक साथ पूरी ट्रेन की बलि दे दी थी। वह कुछ लोगों का खून पीता है और फिर से कब्रिस्तान की ओर सोने के लिए निकल जाता है। देश की सरकार इतने लोगों को एक साथ मरता देखकर परेशान हो जाती है। प्रधानमंत्री तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। आपको क्या लगता है मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? इतने लोग कैसे मर रहे हैं विचित्र ढंग से? हमारी टीम्स पता करने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री जी, पर कुछ पता नहीं चला है अब तक। अभी तक जो भी लोग मरे हैं वो सब भीड़ भाड़ में थे। हमारे साइंटिस्ट का कहना है ये कोई जीवाणु है जो लोगों की जान ले रहा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। यह सुनकर प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं कि देश को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए 21 दिन के लिए। वो आदेश जारी करते हैं। सभी अपने घरों में ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर उनकी ये बात समस्त देशवासी मान लेते हैं। सुबह होने पर उस भूत की आंख खुलती है। हो गई सुबह, बहुत प्यास है आज खून की। चलो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढता हूँ और लोगों को मारकर थोड़ा खून पी लेता हूँ। वह भूत उड़ता उड़ता थक जाता है पर उसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं दिखता क्योंकि सभी अपने घर में होते हैं प्रधानमंत्री के आदेशानुसार। अरे नाश पिटे इन भारतीयों को, ये सब कहाँ गए? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। कहीं मैं नरक में न चला जाऊं इनकी वजह से। उस भूत को भटकते भटकते शाम हो जाती है पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। थोड़ी देर में वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है और कमजोरी से बेहोश हो जाता है। दिन प्रतिदिन वह और